का वचन है मत्ती उसका 15 अध्याय 10 से पढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इसका वचन है अशुद्ध करने वाली बातें। हमें किन किन बातों से अशुद्ध हम होते हैं, इस बारे में बाइबल क्या बताती है, तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष देगा और आपको बताएगा कि आपको अशुद्ध कौन करता है और शुद्ध कौन सी बातें आपको करती है। आमीन। तो आप पवित्रताई से चलने के लिए इस वचन को जरूर ध्यान से सुने, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। दूसरा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। एक वचन और पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर क्या आपसे चाहता है। ये बाइबल, ये वचन है मीका अध्याय 6 और वचन 6 से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है, आपसे क्या चाहता है, आपको कैसे क्या करना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है, वो आपको पुकार रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, और संपूर्ण ज्ञान से तेरे नाम का भय मानना है, राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृणित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और घटबड़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं और उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। तू खाएगा परंतु तृप्त ना होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा
और तू अपनी संपत्ति लेकर चला जाएगा, परंतु ना बचा सकेगा। और जो कुछ तू बचा भी ले, उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। तू बोएगा, परंतु लवेगा नहीं। तू जैतून का तेल निकालेगा, परंतु लगाने ना पाएगा। और दाख रौंदेगा, परंतु दाख मधु पीने ना पाएगा, क्योंकि वे ओम्री के विधियों पर और आहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं, और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो। इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा, और तुम मेरी प्रजा की नामधराई सहोगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक वचन पढ़ेंगे। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूँगा, जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। हालेलुया। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी सुनेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की अनुग्रह और दया आप सबके जीवन में, आप सबके परिवार में, आपसे लेकर सदैव तक बनी रहे। आमीन। एक वचन और पढ़ेंगे, तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। वचन है मत्ती उसका अध्याय 6 वचन 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि ये राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हालेलुया। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। आमीन। आप अपने भाई का, अपने दोस्त का, जो भी हैं उनके अपराधों को आप क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता हम सबका, हमारे भी अपराध क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। हमें दूसरों का अपराध क्षमा करना। हालेलुया। आगे लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको बहुत आयत से आशीष दे। आगे क्या लिखा है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती उसका 6:33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हम अब परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, हमें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। तो परमेश्वर के वचन पर इस विश्वास, प्रभु के वचन पर आपको विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि परमेश्वर का वचन और दूसरे भाई बहनों पर पहुँचे और वो भी प्रभु के राज्य में जाने के लिए तैयार होने पाएँ। आमीन। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।